सदर आसिफ अली जरदारी साहब इतवार के रोज उठते हैं और एक नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करते हैं। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कि इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ था। वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफा कर दिया गया। जी तो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान शहरयार शाहिद दास्तान हक टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई और बहुत ही अहम वीडियो के साथ। ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक भारत कशीदगी इस टाइम पाकिस्तान हालत जंग के अंदर एंटर हो चुका है और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है भारतीय हमलों का। वो मुंह तोड़ जवाब कैसा है कि इतवार का दिन है और तमामी पाकिस्तान की अवाम सो रहे हैं और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब इतवार के रोज उठते हैं और एक नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करते हैं। इधर मुल्क के अंदर हालत जंग की सूरत हाल पैदा है और आसिफ अली जरदारी साहब साइन कर रहे हैं और उस साइन का मकसद, उस साइन का मतलब, वो जो नोटिफिकेशन था उसके ऊपर लिखा गया हुआ है कि वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा दफाई बजट में भी 13% का इजाफा कर दिया गया है। ये कौम हालत जंग के अंदर है। इस टाइम हर यंगस्टर, हर स्टूडेंट, हर बंदा बेरोजगारी की वजह से परेशान है और हमारे वज़रा की तनख्वाहों में फिर से एक दफा 140% तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्बान जाऊं अपने सहाबा पे, जब हजरत अबू बकर सदीक का दौर शुरू हुआ, जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली तो एक सवाल पैदा हुआ आपकी तनख्वाह के रिलेटेड। आपसे पूछा गया कि अबू बकर, ए इस्लाम के खलीफा, आपकी तनख्वाह कितनी है? तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरी तनख्वाह एक मजदूर की उजरत के मुताबिक है। जो मजदूर की उजरत है वही मेरी तनख्वाह है। आपसे एक साथी ने सवाल किया कि ए खलीफा मुस्लिमीन, कि अगर आपका इस तनख्वाह में गुजारा ना हो तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। अगर कभी मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा इस तनख्वाह के अंदर गुजारा नहीं हो रहा तो मैं मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। ये आपके सामने है। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कि इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ था। आज हम बेरोजगारी की वजह से जितने स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर हैं, चाहे वो कोई 50 साल का बंदा हो या कोई यंगस्टर हो जो 20+ हो, वो हर तरह से परेशान है अपनी बेरोजगारी की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से और पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स की कंडीशन चल रही है उसकी वजह से। और रही सही कसर कि अब भारत ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान जो है इस टाइम फुल प्रॉपर तैयार है जंग के लिए। भारत थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले, मिसाइल हमले कर रहा है। जो पिछले दिनों मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागे गए हैं कुछ इलाकों के अंदर, ये हालतें इस टाइम कुछ लोग पाकिस्तान के खौफो हरास में मुब्तला हैं कि अब क्या होने वाला है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम लोग घबराओ ना और कमजोर ना हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब आके रहोगे। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक दिल का सुकून है, हमारा एक मौकफ है, हमारी एक माइंड सेटअप है कि अगर दुश्मन के साथ जंग होती है तो हमारे दो ही जो है वो मकसद हैं। पहला ये कि अगर बच गए तो गाजी, ना बचे तो शहीद। शहादत है मतलूब और मकसूद मोमिन। तो ये वीडियो आज की बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से PSL के मैचेस को दुबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और कल रात IPL, भारत में जो IPL हो रहा है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया। उसके सिर्फ 2 मैचेस रह चुके थे और कल रात उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस टाइम जो पेश नज़र है दोनों मुमालिक के अंदर, दोनों मुमालिक इतनी बड़ी एटॉमिक पावर हैं कि हम पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि जो जंग कल लगनी है वो आज लगे, लेकिन ये जो जंग है ये अब एटॉमिक जंग होगी जिसमें किसी का कुछ भी नहीं बचेगा।
शहर के शहर, इलाके के इलाके तबाह हो जाएंगे। आपको यहाँ याद करवाता चलूं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक हमले हुए थे आज से बहुत अरसा पहले, तो वो हाइड्रोजन एटॉमिक बम जो था वो जैसे ही फटा था तो उसने वहां का लोकेटेड एरिया का जो टेम्परेचर था वो 1500 सेल्सियस पे पहुंचा दिया था। और अगर आपको ये पता हो कि 100 सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो उबल जाता है, तो उस टाइम जब हिरोशिमा पे और नागासाकी पे एटॉमिक हमले हुए थे तो वहां का जो टेम्परेचर था वो 1500 सेल्सियस पे पहुंच गया था। लेकिन आज के एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो इस टाइम 100 दर्जे उन एटॉमिक बॉम्ब से ऊपर है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि जो भी जंग हुई, हम तो पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी शुरुआत नहीं करेगा। हम इस वेट में हैं कि भारत शुरुआत करे और फिर हम जो है इसे बताएं कि जंग होती क्या है, एटॉमिक मिसाइल होते क्या हैं। आज की वीडियो से शहरयार शाहिद को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।